हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। आज बेटे हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर शुरू करेंगे। और इस चैप्टर में बेसिकली है क्या कि हमने केमिस्ट्री लैब में बहुत सारे सॉल्ट पढ़े होते हैं, है ना। उन सॉल्ट के अंदर कैटायन वाला पोर्शन कौन सा है? कैटायन का मतलब जिसपे पॉजिटिव वैलेंसी है। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज branch of science which help us to find composition and structure. Composition and structure of the substance present in sample. कोई भी हमें लैब में एक सैंपल दे दिया, मान लो कि मुझे एक वाइट कलर का पाउडर सा दे दिया लैब में। अब वो वाइट कलर के पाउडर में वहाँ पे कैल्शियम है कि मैग्नीशियम है, जिंक है या लेड है। ये चारों ही पॉजिटिव आयन वाले रेडिकल्स हैं, हमारे बेसिक रेडिकल है। तो इनको कैसे बेटा हम लोग पता करेंगे? इनके लिए कोई ना कोई रिएजेंट चाहिए हमें। तो आज हम रिएजेंट यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इसका भी एक्वस सोल्यूशन। ठीक है। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये याद रखना है, क्योंकि हम इस चैप्टर में दो अलग अलग रिएजेंट्स यूज करोगे, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो स्ट्रॉन्ग बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब करेंगे तो वो वीक बेस होगा। तो ये अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसकी रिएक्शंस याद करनी है। अब जब रिएक्शंस याद करनी है तो तुम्हें फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। विदाउट फॉर्मूला तो कोई भी बच्चा नहीं कुछ लिख सकता। तो उसके लिए सबसे पहले हम वैलेंसीज करते हैं। अब वैलेंसी जिनकी 1 है उसमें कौन कौन होएगा, और वो भी +1 वैलेंसी वाले। एक तो जो इसके अंदर आएगी सोडियम, दूसरा अमोनियम, जो इस चैप्टर के अंदर यूज होगा। वैसे तो बहुत सारे और भी एलिमेंट है, पर हमने सिर्फ इस चैप्टर को लेके ही वैलेंसी याद करनी है। सोडियम की भी +1 होती है, अमोनियम की भी +1 होती है। फिर +2 किन किन की होगी बेटा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, देन आयरन एंड कॉपर। अब जब ये आयरन +2 वैलेंसी में है, इस केस में इस आयरन का नाम होगा फेरस। ओके। जब भी इसका आयरन का वैलेंसी +2 लोगे ना, तो हम इसको फेरस करके आगे लिखेंगे, राइट। फिर +3 वैलेंसी, वो सिर्फ अपनी यहाँ पे आयरन की है। अब आयरन देखो +2 में भी हो सकता है, +3 वैलेंसी में भी हो सकता है। अगर ये +3 वैलेंसी में है तो हम इसको बोलते हैं फेरिक। तो ये पॉजिटिव वैलेंसी वाले सारे जो तुम लोगों को याद रखने हैं। सोडियम की वैलेंसी +1, अमोनियम की 1, देन +2 वैलेंसी में आ गए कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, आयरन, फेरस एंड कॉपर। देन +3 वैलेंसी के अंदर एक ही एलिमेंट है जो इस चैप्टर में हमें यूज करना है, दैट इज Fe, और इसका नाम होगा फेरिक, राइट। और जिनकी वैलेंसी है माइनस में, माइनस में तो थोड़ी सी याद करनी है, कुछ ज़्यादा वैलेंसीज नहीं याद करनी है, जिनकी तुम्हें इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। उसके अंदर हम लोग देखते हैं कौन कौन सी वैलेंसीज याद करोगे। -1 वैलेंसी के लिए है क्लोरीन एंड NO3 नाइट्रेट, इन दोनों की -1 है बेटा। और -2 SO4 की, सल्फेट की। बस इतना तुमने वैलेंसीज को दिमाग में रखना है। इन वैलेंसी को यूज करोगे और फॉर्मूले बनाने शुरू कर दे। ठीक है। अब पहले हम लोग इसमें से कैल्शियम लेते हैं। अब जब कैल्शियम के साथ कोई एक सॉल्ट बनाने के लिए हमें नेगेटिव चीज भी चाहिए, तो यहाँ से कैल्शियम देखो +2 वैलेंसी लिखी है ना मैंने, तो इसके साथ नेगेटिव वैलेंसी NO3 ले लो।
कैल्शियम नाइट्रेट। अब इसका फॉर्मूला मैं कैसे बनाऊंगी, पूरा एक डिटेल बता रही हूँ कैसे करना है। तो कैल्शियम का सिंबल डालो, फिर नाइट्रेट का सिंबल डाल दो। कैल्शियम की वैलेंसी देखो +2 है, प्लस लगाने की कोई अब जरूरत नहीं है, बस जो आगे लिखा जाता है ना, जैसे कैल्शियम मैंने पहले लिख दिया तो ये प्लस ही होगी, और NO3 की 1 क्रॉस किया। कैल्शियम के बाहर NO3 की वैलेंसी, NO3 वाली वैलेंसी हमने रख दी नाइट्रेट के बाहर। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, अब ब्रैकेट खोल दो, फॉर्मूला बना CaNO3 ट्वाइस। देखो अब ये कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बना दिया। अब जिन बच्चों को ये फॉर्मूलाज नहीं बनाने आते बेटा, वो पहले मेरी एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है कि कैसे हम लोग इन वैलेंसीज को याद करेंगे और इनका फॉर्मूले कैसे लिखेंगे, और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पे भी मैंने बना के वीडियो डाली हुई है, तो उसको जरूर देख लेना। अब इसकी रिएक्शन करके देखते हैं। तुम्हें इनके कलर भी याद रखने हैं, अब सारा इस चैप्टर में कलर्स के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट ये कलरलेस है बच्चे, एंड हमने इसको पानी के अंदर मिक्स करके डाला है, एक्वस लिख दिया। व्हेन इट रिएक्ट विद रिएजेंट, अब बताओ रिएजेंट हम कौन सा लेके चल रहे हैं, NaOH। दिस इज अवर मेन रिएजेंट नाउ। तो NaOH ले लिया, Na की वैलेंसी 1 देखो, और हाँ यहाँ पे OH भी ले लेते हैं, OH की वैलेंसी भी -1 ही होती है, -1। तो दोनों की 1 वैलेंसी कैंसल, इसका भी एक्वस सोल्यूशन लेना है। अब जब भी रिएक्शंस करनी है ना, बस एक्सचेंज करके लिख देना, कोई दिमाग पे टेंशन नहीं लेनी कि क्या बनेगा। इसका फर्स्ट पार्ट और इधर से लास्ट पार्ट जोड़ दो, ठीक है। कैल्शियम के साथ में OH को जोड़ूंगी, पहले तो ये लिख लिया, फिर वापस आओ इधर। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, जो इस कैल्शियम की वैलेंसी है OH के बाहर लिख दो ऐसे ब्रैकेट डाल के। अब मैं OH को ब्रैकेट के अंदर ही रखूंगी, क्योंकि एक ये कंपाउंड आयन है, इसमें 2 एलिमेंट है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ अगर मैं ये ब्रैकेट ना डालती तो इसका मतलब हो जाता, जैसे सपोज करो कोई बच्चा ऐसे लिख देता है, इसका मतलब ऑक्सीजन 1 H2 है, जबकि यहाँ ब्रैकेट डालने से ऑक्सीजन भी 2 और H भी 2, तो हमें ये डालना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर इसका फर्स्ट और इधर वाले कंपाउंड का लास्ट पार्ट जोड़ दो, +Na और NO3। अब यहाँ आके चेक करो, Na की भी वैलेंसी 1 है, NO3 की भी 1 है, तो 1 से 1 वैलेंसी कैंसल। ये हमारे पास कंपाउंड बना। अब इसके अंदर जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होंगे ना, जो भी हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे उनका एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस बनेगा, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट बनेंगे, इनके कलर याद करने हैं, ये वाइट कलर का होता है, वाइट PPT बनेंगे इसके, और ये इनसॉल्युबल होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और साथ में ये तो एक्वस सोल्यूशन बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। अब ये हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो भी ये PPT बने, पहले तो उनका कलर बता दो, हमने बता दिया कि ये वाइट कलर के PPT बनेंगे। अब अगर मैं इसको और ज्यादा NaOH में डाल दूं, एक्सेस NaOH के अंदर डाल दो, तो क्या ये PPT डिजॉल्व हो जाएंगे उसके अंदर? तुम कहोगे बहुत थोड़े से डिजॉल्व होंगे, उसको बोले जाते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो ये हो गया अपना कि कैल्शियम को जब चेक करना है, NaOH हमने डाल दिया इसके अंदर सोल्यूशन बना के दोनों के, और एक वाइट कलर के PPT बने, ठीक है। अब वाइट कलर के PPT में अगर एक्सेस में NaOH डाला तो बहुत थोड़ा डिजॉल्व होगा, तो ये कंफर्म क्या करता है हमें कि ये कैल्शियम का रेडिकल है यहाँ पे। इज इट क्लियर? चलो दूसरा कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पे अपन वैलेंसी साइड पे लिख लेते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा लिखना और तुम्हें समझाना। नहीं तो ये बोर्ड ही आता तो इसी में ही भर जाएगा।
पहले +1 वाले लिख लेते हैं, सोडियम है एक तो और दूसरा अमोनियम। फिर +2 वैलेंसी में कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम, देन जिंक, लेड, आयरन जिसकी वैलेंसी ये नाम फेरस होगा, और कॉपर। +3 वैलेंसी के अंदर आयरन ही आ रहा है पर इसका नाम होगा फेरिक। -1 वैलेंसी में क्लोरीन, NO3 एंड OH। -2 में एक ही है, SO4 सल्फेट। चलो ये अपने पास एक ब्रीफ में समरी बन गई, राइट। दूसरा सॉल्ट हमारे सिलेबस में है जिसके वाइट पीपीटी बनते हैं, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का हम क्या ले लें, मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लो। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट पहले लिख लिया, मैग्नीशियम और इधर नाइट्रेट, वैलेंसी चेक करनी है। मैग्नीशियम की 2 है और नाइट्रेट की 1 है, गड़बड़ हो रही है, दोनों की सेम नहीं है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी नाइट्रेट के बाहर लिख दो, नाइट्रेट की वैलेंसी मैग्नीशियम के बाहर लिखोगे मतलब एक ही बार लिखना है, तो ये सिंपल Mg लिख दिया। इसका नाम है मैग्नीशियम नाइट्रेट। ये भी कलरलेस होता है बच्चे, हमने इसको पानी के अंदर डिजोल्व करके डाल दिया, एक्वस सोल्यूशन लिया। अब इसके अंदर डाल देना है NaOH का एक्वस सोल्यूशन, एक्सचेंज कर दो। अब Mg के साथ OH को जोड़ना है, Mg लिखा, OH लिखा। Mg की 2 वैलेंसी, OH के बाहर, OH की 1 वैलेंसी होती है तो यहाँ 1 ही रहते। ये पीपीटी बन गई। अब इस पीपीटी का क्या आइडेंटिफिकेशन है, हमें कैसे पता लगेगा, ये मिल्की वाइट पीपीटी है, मिल्की वाइट पीपीटी बने। प्लस अब इसका फर्स्ट और इसका लास्ट दोनों की 1 वैलेंसी है तो ये बना NaNO3। ये तो एक्वस सोल्यूशन है, इसके बारे में हमने कोई बात ही नहीं करनी। तो अपने पास आ गया मिल्की वाइट पीपीटी, जो एकदम जैसे ना पूरा टेस्ट ट्यूब हमें ऐसे लगेगा जैसे मिल्क से ही भरा हुआ है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो मिल्की वाइट पीपीटी हमने बना ली है उसके अंदर एक्सेस NaOH डाल दो। तो ये जो वाइट पीपीटी है दे आर इनसॉल्युबल, ये नहीं डिजॉल्व होते उसके अंदर। तो इससे कंफर्म हो गया कि मैग्नीशियम आयन इज प्रेजेंट। कि अब ये भी देखो एक वाइट कलर का ही पाउडर दिया था, कैल्शियम के केस में भी वाइट था और यहाँ मैग्नीशियम के केस में भी वाइट पाउडर है। जब ये वाइट पाउडर मिल्की वाइट पीपीटी बनाए और वो जब एक्सेस में NaOH डाला बिल्कुल भी ना डिजॉल्व हो, कैल्शियम के केस में मिल्की वाइट नहीं था, सिंपल वाइट था, नंबर 1, और वो थोड़ा बहुत सॉल्युबल था बेटा, यहाँ बिल्कुल भी ये डिजॉल्व नहीं होगा, तो आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि मैग्नीशियम आयन इज प्रेजेंट और ये बेसिक आयन अपना मैग्नीशियम। नेक्स्ट केस हम करते हैं, पहले मैं वाइट वाले ही सारे कराऊंगी ताकि याद करना तुम्हें आसान हो जाए। कभी कोई करोगे तो बिल्कुल ही भूल जाओगे कि एग्जाम में क्या चीज है। थर्ड हम ले लेते हैं जिंक। अब जिंक नाइट्रेट ले लो, जिंक की 2 वैलेंसी, नाइट्रेट की 1, फॉर्मूला बना दिया। ये भी कलरलेस होता है और इसका नाम तो जिंक नाइट्रेट है और इसको हमने पानी के अंदर डाला है तो A क्यों लिख दी, प्लस इसमें डाल दिया NaOH का सोल्यूशन। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो इसका फर्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट से जोड़ दो, ZnOH, Zn की 2, OH की 1, ये पीपीटी बन गई, प्लस NaNO3। यहाँ पे अपन लाइन मार देते हैं, ठीक है। अब ये पीपीटी का क्या कलर बना, ये भी वाइट ही बन रही है पर ये जेली जैसे बने, इसका हम लिखते हैं जिलेटिनस। जिलेटिनस वाइट पीपीटी, डिफरेंस समझ आ रहा है ना। पहली केस में कैल्शियम के केस में सिंपल वाइट, मैग्नीशियम M से पढ़ता है, मिल्क भी M से पढ़ता है, तो मैंने ऐसे याद किया हुआ है। मैग्नीशियम के केस में मिल्की वाइट,
जिंक जेड, जेड से थोड़ा थोड़ा जेली से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, जिलेटिनस वाइट। और फिर हमने जब इसको एक्सेस NaOH के अंदर डाला, देन दे डिजॉल्व, सॉल्युबल हो गए बेटा ये तो जेली वाले। तो एक्सेस में अगर हमने Zn हाइड्रो, ये जिंक हाइड्रोक्साइड के जो पीपीटी बने थे, जब उसके अंदर हमने एक्सेस में NaOH डाला तो ये जेली वाले पीपीटी डिजॉल्व हो गए। तो इससे क्या कंफर्म हुआ, जिंक आयन इज प्रेजेंट। तो 3 हमने अभी तक करे हैं जो व्हाइट पाउडरी थे। पहले केस में बना था सिंपल व्हाइट, फिर बना मिल्की व्हाइट, अब बना जेली जैसा व्हाइट, जिलेटिनस व्हाइट। अब फोर्थ कर देते हैं लेड, Pb, इसको भी NO3 से ही लिख दो। अब समझ आ गया ना, इसकी 2 वैलेंसी इसकी 1, कितना आसान है याद करना। ये व्हाइट कलर का ही होता है, या हम इसको कहें कलरलेस है, ये भी कलरलेस। इसका नाम भी लिखना आना चाहिए, लेड नाइट्रेट। एक्वस सोल्यूशन हमने डाला, फिर इसके अंदर डाल दिया NaOH का सोल्यूशन। अब एक्सचेंज करके बना देते हैं, Pb के साथ OH जोड़ दो, PbOH ट्वाइस। अब ये किस टाइप के प्रेसिपिटेट बनेंगे, यहाँ पे बेटा अब हम लोग ये बोलेंगे कि ये चौक जैसा, चौकी वाइट पीपीटी प्लस इसके अंदर NaNO3 का एक्वस सोल्यूशन भी बना, चौक जैसा वाइट वाइट सा बन गया। अब इस चौकी वाइट पीपीटी को फिर एक्सेस NaOH के अंदर डाला, देन अगेन इट इज सॉल्युबल। सिर्फ ये 2 ही सॉल्ट है, लेड और जिंक, जो कि जिसके प्रेसिपिटेट एक्सेस NaOH में डिजोल्व हो जाते हैं। इसके अलावा जो भी मैं करवाऊंगी सारे के सारे इनसॉल्युबल है। कैल्शियम वाला स्पेरिंगली सॉल्युबल था, ठीक है। तो ये अपना चौथा सॉल्ट हो गया। नेक्स्ट अब आयरन को लेके करते हैं। आयरन की 2 वैलेंसीज मैंने बताई बेटा, एक आयरन की है 2 वैलेंसी, तब इसका नाम है फेरस, कलर भी अलग होगा। जब इसकी 3 वैलेंसी होती है तो इसका नाम भी चेंज होता है और कलर भी चेंज हो जाता है। तो पहले अपन लेते हैं 2 वैलेंसी से, FeSO4 ले लो, कोई भी ले सकते हैं। अब Fe की वैलेंसी 2, SO4 की भी 2, देखो ये भी 2 वैलेंसी वाला है, और यहाँ से ये Fe, ये वाला केस Fe भी 2 वैलेंसी वाला है। तो इसका नाम होगा फेरस सल्फेट। एग्जाम में कोई भी सॉल्ट बना के दे सकते हैं बेटा, इसके कारण ही कलर होगा, और इसका कलर होता है पेल ग्रीन। हमने इसको पानी के अंदर डिजोल्व कर दिया, प्लस इसके अंदर डाला NaOH। अब दोनों ने अपने अपने पार्ट्स एक्सचेंज करने हैं, FeOH के साथ रिएक्ट होगा। अब Fe की वैलेंसी 2 है, तो मैंने 2 बार यहाँ OH के बाहर उसकी वैलेंसी लिख दी। इसका कलर हो जाएगा, यहाँ पे पेल ग्रीन था ना, तो ये बना देगा डर्टी ग्रीन, डर्टी ग्रीन जिलेटिनस पीपीटी प्लस Na की वैलेंसी 1 है, SO4 ये अब होगा, SO4 की 2 वैलेंसी है तो वो इधर आ जाएगी, Na2SO4 के एक्वस सोल्यूशन बनेगा। अब ये डर्टी ग्रीन के जो प्रेसिपिटेट बने जेली जैसे, फिर हमने इसको डाल दिया एक्सेस NaOH के अंदर। मैंने कहा ना कि कोई भी और सॉल्युबल है ही नहीं, तो इसको लिख दोगे तुम इनसॉल्युबल। ये फर्स्ट अपना कलर्ड सॉल्ट आया, कि खुद वो डर्टी ग्रीन, पहले पेल ग्रीन था, जैसे ही NaOH के अंदर डाला तो उसने डर्टी ग्रीन के पीपीटी बना दी, इनसॉल्युबल सी चीज बना दी। डर्टी ग्रीन पीपीटी को जब तुमने एक्सेस NaOH के अंदर डाला तो वो सॉल्युबल नहीं था, दैट इज इनसॉल्युबल। तो यहां से क्लियर हुआ कि Fe मतलब फेरस आयन इज प्रेजेंट।
ठीक है। नेक्स्ट हम 3 वैलेंसी से करके देखते हैं। बिल्कुल आसान है बेटे, इसको याद करना कोई इतना टफ नहीं है जो तुम लोग को लगता है। मैं बाद में एक ये सारा कराने के बाद छोटा सा एक टेबल सा बना दूंगी। 4 हमने वो कर लिए थे, 5 और अब है 6। 3 वैलेंसी से लेती हूँ, Fe और Cl3 का सॉल्ट बना देती हूँ। अब मैंने ये फॉर्मूला कैसे बनाया देखो, Fe की मैंने वैलेंसी ले ली 3, Cl की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस किया तो फॉर्मूला बना FeCl3। नाम क्या लिखा जाएगा इसका, फेरिक क्लोराइड, Cl को बोलते हैं क्लोराइड। इसका एक्वस सोल्यूशन लेना है, कलर याद करना है ब्राउन, ये आयरन के कारण है, इस 3 वैलेंसी वाले आयरन के कारण है। अब इसको चेक करने हैं तो हम लोग NaOH का सोल्यूशन डाल देंगे इसमें भी। अब ये वाला आयरन इस OH से रिएक्शन करके बाहर निकलेगा। पहले Fe और OH लिख लिया, अब उसके बाद वैलेंसी सोचो ये कहाँ कितनी वैलेंसी है। Cl के बाहर जो लिखा है वो एक्चुअली Fe की वैलेंसी है, तो यहाँ पे 3 यहाँ लिखा जाएगा। ये पीपीटी जो बने रेडिश ब्राउन कलर के बने, रेडिश ब्राउन, और साथ में अपने पास Na के साथ Cl आ गया। अब क्या कंपाउंड बनाओगे, Na की वैलेंसी 1 है, Cl की भी 1 है, दोनों 1 1 है, तो NaCl सिंपल, ये एक्वस सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का बन गया। ठीक है ना। अब रेडिश ब्राउन पीपीटी जो बने, इसको फिर हमने एक्सेस NaOH के अंदर डाल देना है, इट इज इनसॉल्युबल। तो कलर्ड सॉल्ट अपने 3 सिलेबस में है, 2 हमने कर लिए हैं। आयरन के तो 2 ही सॉल्ट है, एक 2 वैलेंसी वाला, एक 3 वैलेंसी वाला। 2 वाले में वो डर्टी ग्रीन पीपीटी बने थे और 3 वाले में रेडिश ब्राउन पीपीटी बने। ठीक है। लास्ट अपना है इसके अंदर कॉपर। कॉपर का कलर होता है ब्लू। कॉपर सल्फेट ले लो, कॉपर की भी 2 वैलेंसी, सल्फेट की भी 2, क्रॉस होके कैंसिल, तो फॉर्मूला बन गया CuSO4। नाम क्या होगा इसका, कॉपर सल्फेट। इसका एक्वस सोल्यूशन लेना है, कलर इसका क्या होता है ब्लू। तो बिल्कुल एकदम एग्जाम में तुम्हें वहाँ लैब में दिया जाए ब्लू कलर का, तो दिमाग में तो आ जाएगा ना कि ये कैल्शियम वुल्शियम तो हो ही नहीं सकते क्योंकि तो ब्लू कलर का है, पर कंफर्म तो करना ही पड़ेगा अपने को। इसके अंदर डाल देते हैं NaOH का सोल्यूशन, तब ये कॉपर OH के साथ रिएक्ट करेगा। अब कॉपर लिख लो, OH लिखो, कॉपर की वैलेंसी 2 है तो OH 2 बना दो, प्लस Na की वैलेंसी 1 है, SO4 की 2 है, क्रॉस करके फॉर्मूला बना Na2SO4। बस इन वैलेंसीज को याद रखना है बेटा और उनको क्रॉस कर करके फॉर्मूले बनाते रहना। ये एक्वस सोल्यूशन मैंने अपना पानी में डिजोल्व हो गया ये तो, और ये बन गए पेल ब्लू पीपीटी। फिर हमने इसको डाल दिया एक्सेस में, किस चीज की एक्सेस ली, NaOH की। इट इज अगेन इनसॉल्युबल। तो ये क्लियर क्या बता रहा है हमें, Cu2 पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट इन द सॉल्ट। जो भी सॉल्ट हमें दिया हुआ है उसके अंदर Cu2 पॉजिटिव आयन होगा, कंफर्म कर दिया इसने NaOH ने। तो NaOH एक बहुत अच्छा रिएजेंट है जिससे हम पॉजिटिव आयंस को चेक कर सकते हैं। और पॉजिटिव में बेटा अमोनियम के सॉल्ट भी हो सकते हैं, अगर अमोनियम के सॉल्ट होंगे उसके साथ कैसे रिएक्शन होगी देखो। दो रिएक्शन हमारे सिलेबस में दी हुई है, अमोनियम क्लोराइड पहले ले लिया, अमोनियम की भी 1 वैलेंसी, क्लोराइड की भी 1, एक पॉजिटिव वैलेंसी लेनी है, एक नेगेटिव लेनी है, तो इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। इसका एक्वस सोल्यूशन लेंगे हम लोग, ये कलरलेस है बच्चे। जैसे ही हमने इसके अंदर NaOH का सोल्यूशन डाला, तब Na ने लास्ट वाले पोर्शन से जुड़ना है
और अमोनियम ने OH के साथ, NH4 की वैलेंसी 1, OH की भी 1, ये बना। साथ में Na की वैलेंसी 1, Cl की 1, NaCl। पर जो ये कंपाउंड बना ना, ये स्टेबल नहीं है। इमीडिएटली इट विल ब्रेक एंड प्रोड्यूस अमोनिया प्लस वाटर। तो एग्जाम में तुमने ये नहीं लिखना है कंपाउंड, ये सिर्फ, क्योंकि कंफ्यूज ना हो तुम लोग कि बाकी सभी रिएक्शन में तो हमने फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट जोड़ा था, यहाँ क्यों नहीं जोड़ा। जोड़ा तो बेटे अभी भी वो फर्स्ट और लास्ट पार्ट ही जोड़ा है, पर क्योंकि जो ये कंपाउंड बना था, दिस इज क्वाइट अनस्टेबल कंपाउंड, इमीडिएटली इट विल ब्रेक एंड प्रोड्यूस अमोनिया एंड वाटर। इस गैस की क्या आइडेंटिफिकेशन है? दिस इज कलरलेस गैस बट इट ब्रिंग्स टीयर्स इन द आईज। इतना ज़्यादा एकदम, जैसे हम कई बार जब अपने को कोल्ड कफ वगैरह होता है ना, तो विक्स वगैरह लगाते हैं तो एकदम बड़ी तिखी तिखी सी आंखों में पानी आ जाता है, तो ये अमोनिया गैस आंखों में पानी ले आती है। तो ये आइडेंटिफिकेशन करनी है। दूसरा तुम्हारे वहाँ दिया हुआ है अमोनियम सल्फेट का, करके देख लो। अब अमोनियम सल्फेट का करना है तो अमोनियम की 1 वैलेंसी, सल्फेट की 2, क्रॉस करेंगे। सल्फेट की 2 वैलेंसी इसके बाहर लिख दो, SO4 के बाहर अमोनियम की वैलेंसी लिखनी है, वो तो 1 है, तो 1 लिखने की कभी जरूरत नहीं होती। हमने इसके अंदर डाल दिया NaOH का सोल्यूशन। अब इस केस में भी बेटा अमोनियम के साथ OH को जोड़ने, तो मैंने क्या बताया, ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा अमोनिया एंड वाटर लिख देना। तो यहाँ पे बनेगा NH3 प्लस वाटर प्लस, अब NaSO4 से रिएक्ट करेगा, Na की 1 वैलेंसी, SO4 की 2, तो फॉर्मूला बना दो Na2SO4। ये एक्वस है और ये एक गैस बनी विच ब्रिंग्स टीयर्स इन द आइज। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन। तो ये सारे जितने बेसिक रेडिकल थे तुम्हारे सिलेबस में, जिसमें अमोनियम आ गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, आयरन, कॉपर, आयरन में भी 2 रिएक्शंस हैं वैलेंसी के अकॉर्डिंग, ये सारे हम चेक करके बता सकते हैं लैब में कि कौन सा सॉल्ट हमें गिवन है। अब इसी को सारे को एक शॉर्टकट करके अपन लिख लेते हैं। इसको अब रब कर देती हूँ मैं, क्योंकि ये वैलेंसी के लिए ही था, बस तुम्हें समझाना है फॉर्मूले कैसे लिखने। NaOH देखो बीच में लिख लो, एक्वस सॉल्यूशन लिया इसका, इसकी रिएक्शंस करा देते हैं। पहला है कैल्शियम का, CaNO3 ट्वाइस। तो क्या क्या बनेगा, Ca ने OH से रिएक्शन करने, CaOH ट्वाइस प्लस Na ने NO3 के साथ करना है, NaNO3, ये वाइट PPT बने जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल था। किसके अंदर, जब हमने एक्सेस में NaOH डाला। दूसरा सॉल्ट मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब मैग्नीशियम ने OH के साथ रिएक्शन करना है, MgOH ट्वाइस के PPT बनेंगे प्लस साथ में NaNO3। ये भी याद कर लो कि ये कौन से कलर का था, ये कलरलेस था बेटे, शुरू में कलरलेस, यहाँ पे ये भी कलरलेस था। मैं पहले चारों कलरलेस ही लिखूंगी। तो ये बना अपने पास मिल्की वाइट PPT, और बाद में जब एक्सेस में डाला तो ये इनसॉल्युबल था। थर्ड केस हम लेते हैं जिंक सल्फेट, ले लो, ये भी कलरलेस है। जब इसको रिएक्शन कराई तो बना ZnOH ट्वाइस प्लस NaSO4 से रिएक्ट करेगा, Na2SO4। ये जो बने जेली जैसे बने थे, जिलेटिनस वाइट PPT बने इसके। जब हमने इसको एक्सेस में डाला, इट इज सॉल्युबल इन एक्सेस NaOH, तो ये याद रखना है, सॉल्युबल केस आ गया।
फिर लेड वाले की एग्जांपल देखते हैं, PbNO3 ट्वाइस, ये खुद कलरलेस था बेटा, तब इसने क्या बनाया, PbOH ट्वाइस प्लस NaNO3। ये वाला जो बनेगा अब चौक जैसा, चौकी वाइट PPT। फिर एक्सेस में जब हमने डाला, इट इज अगेन सॉल्युबल। ठीक है, फिर आ जाओ आयरन का ले लेते हैं। अब 2 वैलेंसी वाला लेना है, पहले FeSO4 ले लो। किस कलर का था ये, पेल ग्रीन कलर, खुद सॉल्ट। इसने बना दिया FeOH ट्वाइस के डर्टी ग्रीन PPT, जो कि बाद में इनसॉल्युबल थे। और क्या बनेगा, Na2SO4। फिर इसको ले लेते हैं 3 वैलेंसी से करके देखते हैं, FeCl3 3 वैलेंसी वाला, ये खुद ब्राउन कलर का था। सारा देखो इसी फ्लो चार्ट के अंदर सब कुछ कवर कर दिया मैंने। तो ये बनाएगा अपना FeOH थ्राइस प्लस NaCl। इसका कलर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, एंड इट इज अगेन इनसॉल्युबल। लास्ट केस कॉपर के साथ कर दो, कॉपर सल्फेट, जो कि खुद ब्लू था। इसने बनाना है CuOH ट्वाइस, जो पेल ब्लू कलर का है, एंड इनसॉल्युबल है ये एक्सेस में, प्लस Na2SO4। देखो अब ये सारा यहाँ कवर कर दिया अपन, पूरा फ्लो चार्ट बना लिया। एक बार ऐसे याद करो खुद, पहले रिएक्शंस वाइज करो, एक एक रिएक्शन लिखो। सॉल्युबल सिर्फ 2 ही हैं प्रेसिपिटेट, एक जिंक के और एक लेड के, उसके अलावा कैल्शियम वाला स्पेरिंगली सॉल्युबल है और बाकी सारे के सारे इनसॉल्युबल है। कलर्ड सॉल्ट 3 ही तुम्हारे यहाँ पे सिलेबस में दिए हुए हैं। Fe जब 2 वैलेंसी में है तो ग्रीन, पेल ग्रीन से डर्टी ग्रीन, जब वो 3 वैलेंसी में है तो ब्राउन से रेडिश ब्राउन, और जब कॉपर ले रहे हो तो ब्लू से पेल ब्लू। तो इसको अच्छे से समझना बेटा, कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।